Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well and ready for today's lecture with a positive and fresh mind. Today is 14th of January 2026 and we're going to discuss direct and indirect speech. It's a vast topic in English grammar, but we will only cover the main concepts of it that will help you to solve exercise C of unit number 13, the Weeping Princess 1. First of all, let's talk about speech. What is speech? The written or spoken वर्ड्स जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं वो क्या है? स्पीच है. There are two types of speech, direct and indirect. Direct speech is reporting or writing the message of the speaker in the exact words as spoken by him or her. जब हम किसी की बात को उसी के कहे गए अल्फाज में बयान करते हैं तो वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच. हम उसके वर्ड्स को चेंज नहीं करते. एंड वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमास व्हाइल राइटिंग डायरेक्ट स्पीच. जब हम किसी की बात को एज इट इज़ उसी के अल्फाज में लिख रहे होते हैं तो हम उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं. ठीक है. लुक एट दिस एग्जाम्पल. शी सेज आई एम ईटिंग माई लंच. वो कहती है कि मैं अपना दोपहर का खाना खा रही हूँ, मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ. तो हमने उसके अल्फाज को चेंज नहीं किया. दैट्स वाई हमने उसकी कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है. व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? रिपोर्टिंग और राइटिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स. जब किसी की बात को हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं, उसकी बात को नहीं चेंज करते लेकिन अल्फाज को बदल देते हैं कि उसकी बात का मफहूम जो है वो कन्वे हो जाए, वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करना. वी डोंट यूज़ इन्वर्टेड कॉमास व्हाइल राइटिंग इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिख रहे होते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं करते. इंस्टेड दैट इज़ यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम डैट का यूज़ करते हैं. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ये भी आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करते हैं. इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं. शी सेज दैट शी इज़ ईटिंग हर लंच. वो कहती है कि वो दोपहर का खाना खा रही है. यहाँ पे हमने क्या कहा था? वो कहती है मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ. हमने उसके अल्फाज चेंज नहीं किए थे. जब वो अपने बारे में बात कर रही थी तो उसने मैं का यूज़ किया था, आई का यूज़ किया था. हमने वैसे ही सेंटेंस लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था. यहाँ पे हमने उसकी बात को किस तरह से आगे पहुँचाया है? वो कहती है कि वो दोपहर का खाना खा रही है तो यहाँ पे आई की जगह शी का यूज़ किया है. ठीक है. एम की जगह इज़ का. ईटिंग हर लंच, माई की जगह हर आ गया. सब्जेक्ट में शी था तो हर यूज़ होगा. ठीक है. प्रोनाउन चेंज हो जाता है. उसके रूल्स हम आगे चल के देखेंगे. कुछ टर्म्स देख लेते हैं. व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच? The part of sentence, mostly the first part of sentence which introduces the speech or tells that who is speaking or saying something. ठीक है. वो वर्ब जो हमें बताता है कि बात कौन कर रहा है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास. जो एक्चुअल स्पीच है, पर्सन ने जो बात बोली है, जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. That tells what someone is saying. जो हमें बताता है कि कोई भी पर्सन क्या बात कर रहा है. अब इस एग्जाम्पल को देखें. ही सेज, वो कहता है. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है. सेज क्या है हमारे पास? रिपोर्टिंग वर्ब है. और जो नेक्स्ट पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसकी बोली हुई जो बात है वो क्या है? वो रिपोर्टेड स्पीच है. आई एम बिजी राइट नाउ. मैं अभी मसरूफ़ हूँ. नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब आपका टास्क क्या होगा कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे, वो डायरेक्ट स्पीच में होंगे और हमने उनको इनडायरेक्ट में करना है. और नेक्स्ट टास्क क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. तो इसके रूल्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं. दैट इज़ यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम किसका यूज़ करते हैं? डैट. जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था. शी सेज डैट शी इज़ ईटिंग हर लंच. इन्वर्टेड कॉमास हट गए थे तो हमने डैट का यूज़ किया था सेज के बाद. अब नेक्स्ट रूल क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउंस कैसे चेंज हो जाते हैं? आई किस में चेंज हो जाता है? ही या शी में, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट में ही होगा तो फिर जब हम रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो वो ही में चेंज हो जाएगी. जैसे हमने एग्जांपल की थी. शी सेज आई एम ईटिंग हर लंच. जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो आई की जगह शी का यूज़ किया. शी सेज डैट शी इज़ ईटिंग हर लंच. ठीक है. और जैसे यहाँ पे हमारे पास है ही सेज आई एम बिजी राइट नाउ. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? आई का यूज़ हुआ है. ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इस ही के अकॉर्डिंग. ही सेज डैट ही इज़ बिजी राइट नाउ. आई किस में चेंज हो गया? ही में. वी किस में चेंज हो जाता है? दे में.
यू किस में चेंज होगा, आई, ही, शी या दे में, ये भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स हम आगे चल के करते हैं। माई किस में चेंज होगा, हिज या हर में, सेम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एंड और किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। अभी हम एक एक प्रोनाउन की एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंस। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस भी चेंज हो जाता है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पर हमारे पास था ही सेज अगर पास्ट में होगा तो क्या होगा, देन द रिपोर्टेड स्पीच विल आल्सो बी इन द पास्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच बेशक डायरेक्ट में प्रेजेंट में हो, वो भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, ही सेड, अब यहाँ पे सेज की जगह क्या है, सेड, पास्ट में है, आई एम ईटिंग माई डिनर। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस में है, ये हमारे पास प्रेजेंट में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड डैट, अब आई किस में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही में। ही सेड डैट ही वॉज, अभी एम किस में चेंज हो गया, वॉज। ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, अब ये पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट में था, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में चला जाएगा। ही सेड डैट ही वॉज ईटिंग हिज डिनर। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें इसका कॉन्सेप्ट और स्पेशली चेंज ऑफ प्रोनाउन क्लियर हो जाए। ही सेज माई फादर वर्क्स वेरी हार्ड, वो कहता है कि मेरे फादर बहुत मेहनत करते हैं, मेरे वालिद बहुत मेहनत करते हैं। अब इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ही सेज दैट हिज फादर वर्क्स वेरी हार्ड। अब ये जो माई है ये किस में चेंज हुआ, यहाँ हमने पढ़ा था माई किस में चेंज होता है, हिज या हर में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जब ही है तो हर में तो चेंज नहीं हो सकता, हिज में होगा। ही सेज, वो कहता है कि उसके वालिद, यहाँ उसने कहा था मेरे वालिद, जब हम अपने अल्फाज में बताएंगे तो हम कहेंगे वो कहता है कि उसके वालिद बहुत मेहनत करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ही सेज डैट हिज फादर वर्क्स वेरी हार्ड। अब ये प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी प्रेजेंट में था। नेक्स्ट इज दे से वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। दे से डैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी किस में चेंज हुआ हमारे पास यहाँ पे, दे में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो कहते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये दोनों प्रेजेंट में रहेंगे क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी प्रेजेंट में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी एक्सप्लेन्ड और सेड आई एम गोइंग टू लाहौर। अब यहाँ पर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, शी सेड डैट शी, अब ये आई शी में चेंज हो गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, शी। शी सेड डैट शी, अब एम किस में चेंज होगा, वॉज में, वॉज गोइंग टू लाहौर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, किस में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। नेक्स्ट इज दे सेड आवर फ्रेंड कैन नॉट कम, हमारा दोस्त नहीं आ सकता, उन्होंने कहा कि हमारा दोस्त नहीं आ सकता। अब ये भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, डेट्स वाई। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, दे सेड डैट, और किस में चेंज होना था, दे के अकॉर्डिंग देयर में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ हमने इन रूल्स में इसको पढ़ा था। दे सेड डैट देयर फ्रेंड, अब कैन नॉट किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में, पास्ट में, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। दे सेड डैट देयर फ्रेंड कुड नॉट कम। आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से और ध्यान से समझना है ताकि आप लोग चैप्टर नंबर 13 द वीपिंग प्रिंसेस 1 की एक्सरसाइज सी को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें और उसको समझ सकें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।